हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम कुमार सेन। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मेरे इस चैनल को, आपका सबका अपना चैनल मानते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब किया और आपने ये सिद्ध किया है कि ये जो अपना YouTube चैनल है यह मेरा ही नहीं बल्कि आप सबका है। क्योंकि मैंने देखा पिछले 10 दिनों में बहुत अच्छी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब किया गया है और मुझे यह भी पता है जितने भी मेरे चैनल पे आते हैं वो सभी स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम। कल मैंने देखा था मेरा एक जो चैनल का पूरा सिस्टम होता है तो उसमें बता रहे थे, उसमें शो हो रहा था कि 23 से लेके 40 साल तक की जो एज वाले हैं वो मेरे चैनल को लगभग 90% ऐसे लोग ही मेरे चैनल को देखते हैं। और मुझे ये अच्छे से पता है ये सभी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स में भी स्पेशली आप लोग ही हैं और सब्सक्राइब करने वाले भी आप ही होंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत हृदय के अंतःकरण से आपका आभार। हाई कोर्ट की साइट पे एक नोटिस है अपलोड हुआ है और उस नोटिस में 3 तरह की पोस्ट दी हुई है। आपने वो नोटिस पढ़ लिया होगा। उसमें एक पोस्ट का नाम है शेर रिश्तेदार, जिनका पे ग्रेड 2800 होता है। एक पोस्ट है रीडर, जिनका पे ग्रेड भी 2800 होता है। और स्टेनो का पे ग्रेड 3600 होता है। अब विद्यार्थी के मन में जो जानना चाह रहे होंगे वो लोग, आप लोगों के मन में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे कि रीडर का मतलब तो पता है हमें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रीडर है वो भी हाई कोर्ट एलडीसी से ही प्रमोशन होके जाता है और वो काम है उनका जो अपन एक कह सकते हैं पूरा जो कोर्ट सिस्टम होता है उसमें आरजे सर जो होते हैं, आरजे सर के बाद में यदि कोर्ट का एक सर्वा अपन देखें तो वो होता है रीडर, जो कि पूरे कोर्ट का मैनेजमेंट करता है। फाइलों की डेट आगे देना, कब जारी होगी, लॉयर से किस तरह से ट्रीट करना है, वो सब रीडर की जिम्मेदारी होती है। जब कोई जज होते हैं वो अपना ऑर्डर दे रहे होते हैं तो ऑर्डर में हेल्प करना ये रीडर के काम है। और ये रीडर जो है हाई कोर्ट जो एलडीसी है ये एलडीसी से ही प्रमोशन होके बनते हैं। अब जो अभी मैंने थंबनेल में लगा रखा है इसमें एक पोस्ट दे रखी है शेर रिश्तेदार, जिनका पे ग्रेड है 2800, लेवल 8 की जॉब है। ये कौन होते हैं? क्या ये हाई कोर्ट एलडीसी ही प्रमोशन होकर के बनते हैं क्या? ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। और अगर ये बनते हैं तो इनका काम क्या है, ये कोर्ट में ऑफिस में क्या कार्य करते हैं, ये बातें अपन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मेरे वीडियो पे, जस्ट इससे पहले वाले वीडियो पे कमेंट आए हुए, अपन कमेंट की बातचीत कर लेते हैं, उनके सवाल जान लेते हैं। फिर भी यदि किसी सवाल का जवाब मुझे उस बारे में नहीं पता हो तो ये अपना एक ऐसा मंच है, मेरा एक चैनल, जिसमें एक दूसरे की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। जैसे जब डीवी की बात आई थी तो कितने सारे स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की मेरे इस चैनल पे आके हेल्प की, तो सभी का भला हुआ। तो कुछ जिनकी जानकारी मुझे है मैं दे दूंगा और जिनकी जानकारी मेरे पास भी नहीं है तो आप लोग इधर उधर से हेल्प कर दिया करो एक दूसरे की। सबसे पहले जो जाट प्रियंका है, इनका मेरे पास में कमेंट आया जस्ट पिछले वाले वीडियो में। हेलो सर, मैं सेलेक्टेड वहां पे डीवी करवाई, प्लीज बताइए कि मेरा जो जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गई थी तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट को कोई इशू हुआ था तो उसमें वो पुराना था। तो उसके बाद में मैंने जो एसडीएम साहब है उनसे लिखवा करके मैंने प्रूफ कर दिया था कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो प्रियंका जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। डीवी आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने एसडीएम सर से अप्रूव करा के ले गए थे आप, तो वो एक प्रूफ मान लिया जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट का, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मनोज सारण जी है, मनोज सारण जी 9779 नाम से आईडी का कमेंट आया। सर, मेरी ग्रेजुएशन 8 अगस्त को पूरी हो गई थी और फॉर्म स्टार्टिंग 22 अगस्त से हुई थी, जबकि नोटिफिकेशन 5 अगस्त को आ गया था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कौन सी डेट मानी जाएगी? तो मनोज जी, इसमें क्या है, जब वो अपना एलडीसी का जो फॉर्म आया था, फॉर्म फिल करने वाला, उसके साथ में नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है, इसका मेंशन है इस डेट का
कि कौन सी डेट से पहले तक, कौन सी डेट तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जानी चाहिए। वो आप नोटिफिकेशन तुरंत डाउनलोड कर लो और देख लो, उसमें स्पष्ट मेंशन है। ऐसे ही कविता यादव जी का एक मैसेज आया, सर आई हैव बीन सेलेक्टेड बट मुझे स्टडी आगे कैरी ऑन रखनी है, तो इसके लिए अनसैलरीड लीव मैक्सिमम कितने दिन मिल सकती है। कविता जी, मुझे इसके बारे में थोड़ा कंफर्म ध्यान में नहीं है। यदि किसी स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के इनको रिप्लाई जरूर करना, यदि किसी को इसका आंसर ध्यान में हो। क्या बात करते हैं, ये 6 रिश्तेदार ग्रेड 3 है क्या, ये कौन बनते हैं, क्या काम है। तो साथियों, ये जो हाईकोर्ट एलडीसी है ना, यही जब कुछ समय बाद में प्रोबेशन पीरियड पूरा करते हैं, उसके बाद में इनका एक कैडर बनता है, ये स्थायी पद में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में कुछ साल बाद में जब इनका प्रमोशन होता है तो या तो रीडर बना दिया जाता है उनको, रीडर ग्रेड 3, जो कि अपने सामान्यतः फर्स्ट प्रमोशन पे जो ग्रेड 3 वाले रीडर होते हैं ये लोअर कोर्ट में बनते हैं। और उसी के समकक्ष 6 रिश्तेदार भी बनते हैं जो कि ग्रेड 3 के होते हैं। इनका पे ग्रेड भी 2800 होता है, लेवल 8 की जॉब है। ये भी हाई कोर्ट एलडीसी से ही प्रमोशन होकर के बनते हैं। अब इनका काम क्या है कोर्ट में, तो जैसे रीडर का काम तो क्या है, प्रॉपर फाइलों से संबंधित है। वो तो लॉयर की कौन सी फाइल कब आएगी, कब उसमें आगे समन जारी करना है, कब उसमें वारंट जारी करना है, कब अरेस्ट वारंट जारी करना है, उसकी आगे से आगे डेट देने का काम तो रीडर साहब करते हैं। लेकिन जो आपके 6 रिश्तेदार है, ये 6 रिश्तेदार का काम क्या है, एक ऑफिस में जो कोर्ट ऑफिस है उसमें मुख्यतः आप 6 रिश्तेदार को कह सकते हो अकाउंटेंट की भूमिका अदा करते हैं। मतलब उस कोर्ट ऑफिस का लेखा जोखा से संबंधित जो काम होते हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी 6 रिश्तेदार की होती है। कोर्ट में क्या रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट टाइम पे, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट अभी करना होगा, किस जगह पर अभी यहां पर कोई कमी है, यहां पर इतने कुर्सियों की आवश्यकता है। इस तरह की जो खर्चे होते हैं, वहां के लेखा जोखा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो 6 रिश्तेदार की होती है। तो अभी ये जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा, 6 रिश्तेदार का मतलब मैंने बता दिया है, ग्रेड रीडर साहब का भी मतलब बता दिया था। और स्टेनो है, स्टेनो की तो वैकेंसी अलग ही हाई कोर्ट निकालता है, वो उसका एक अलग सिस्टम चलता है। कोर्ट में आरजे सर के बाद में यदि अपन देखें तो रीडर की एक भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो सबसे एक तरह से अपन ये कह सकते हैं पावर के अंदर वरिष्ठ होता है। लेकिन रीडर साहब की पावर अलग होती है एक, और जो स्टेनो लगते हैं ये एक अलग होते हैं, इनका पूरा सिस्टम एक अलग है। तो जो हाईकोर्ट एलडीसी है वही जाके रीडर बनते हैं और वही जाके 6 रिश्तेदार बनते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ आई होगी। फिर भी कोई आपके प्रश्न है जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ में ही एक यूजर RDGTC नाम से एक आईडी है, उनका भी एक कमेंट आया था, सर हाईकोर्ट एलडीसी मंत्रालय की कर्मचारी होते हैं क्या। तो बिल्कुल साथी भाई, मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले 4-5 दिन पहले कि हाईकोर्ट एलडीसी भी मंत्रालय की कर्मचारी होते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।